वैसे तो हम कई बार अपने पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं के बारे में सुनते हैं कि कैसे उन्होंने हमारी सृष्टि की रचना की और अपने धर्मों की सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, जिसमें सबसे विनाशकारी शस्त्र ब्रह्मास्त्र रहा। आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में ब्रह्मास्त्र मौजूद था। इसके साथ ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए और शानदार वीडियो में। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसमें दुनिया की सारी ऊर्जाएं समाहित है। इस दिव्य अस्त्र को पुरातन का परमाणु हथियार माना गया है। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख आज भी कई पौराणिक कथाओं और संस्कृत में पाया गया है। ब्रह्मास्त्र पितामह ब्रह्मा का मुख्य अस्त्र है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र था, यानी कि यह जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाएगा तो यह अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से नष्ट कर देता था। इसके प्रभाव से भयंकर आग लग जाती है व विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन फैल जाते हैं। इसके प्रभाव से उस स्थान पर कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता था। कई सालों तक उस स्थान पर पुनः जीवन का उदय नहीं हो पाता था। पृथ्वी में दरारें पड़ जाती थी और सालों तक बारिश भी नहीं होती थी। शायद यही कारण है कि इस अस्त्र को शास्त्रों में सबसे विनाशक कहा गया है। रामायण और महाभारत काल में इस अस्त्र का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें इसकी मारक क्षमता का पता चलता है। एक बार इसके चलने पर दुश्मन की सेना के साथ ही बड़े बड़े भाग का भी नाश हो जाता था। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो समझ जाना चाहिए कि प्रलय होने ही वाली है। इसमें समस्त पृथ्वी का विनाश हो सकता था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र चलने के बाद होने वाले विनाशकारी परिणामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर भगवान ब्रह्मा ने इतने विनाशकारी हथियार को क्यों बनाया? आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे भगवान ब्रह्मा को ऐसा शस्त्र बनाना पड़ा जिससे पूरी दुनिया को नष्ट किया जा सके? आइए जानते हैं क्यों बनाया गया ब्रह्मास्त्र। बात है उस समय की जब धर्म और सत्य का अंत हो रहा था। चारों तरफ बुराइयों का आतंक फैला हुआ था। असुरों और दैत्यों ने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग को छीन लिया था। तब इन चारों तरफ फैली बुराइयों का अंत करने और विश्व को बचाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने इस दिव्य शस्त्र का निर्माण किया, जिससे समय आने पर इन दुष्टों का नरसंहार किया जा सके। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। वैसे तो दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रहार हर कोई नहीं कर सकता है। इसके प्रयोग के लिए किसी विशेष मंत्रों का उच्चारण करना होता है, लेकिन उससे पहले इस दिव्य अस्त्र को पाने के लिए भगवान ब्रह्मा का शुद्ध मन से साधना करना होता है, जिसके बाद इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि इस शस्त्र का प्रयोग किसी छोटे युद्ध के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि यह इतना ज्यादा विध्वंसकारी है कि इसके प्रयोग से विश्व के बहुत बड़े हिस्से का विनाश हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने विनाशकारी शस्त्र का प्रयोग भी किया गया है या नहीं? तो इसका उत्तर है हाँ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कई बार किया गया, लेकिन इसका पहला प्रयोग ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ के विरुद्ध किया था। लेकिन ब्रह्मदंड ने ब्रह्मास्त्र को निगल लिया था, जिस कारण महर्षि वशिष्ठ बच गए थे। लेकिन इसके बाद भी कई बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक अचूक हथियार था। इसको जो कोई भी छोड़ता उसे इस अस्त्र को वापस लेने का भी ज्ञान होता है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का ज्ञान नहीं था, जिस कारण लाखों मारे गए। यह एक दैवीय हथियार था जो कि रामायण और महाभारत में कुछ गिने चुने वीरों के पास ही था, जिसमें रामायण में विभीषण, लक्ष्मण, महाभारत में कर्ण, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृष्ण, कुबलाश्व, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। ये तो हुई ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ बातें जो पूर्णतः पौराणिक कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों पर आधारित है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में ब्रह्मास्त्र अस्तित्व में मौजूद था?
क्या है ब्रह्मास्त्र की असली सच्चाई? क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में मौजूद था? तो आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध करने के लिए जे रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के वैज्ञानिक ने कुछ और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसका शोध कार्य शुरू किया। इस शोध का नाम ट्रिनिटी यानी त्रिदेव रखा गया। यह शोध वर्ष 1939 से 1945 के बीच चला और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने महाभारत और गीता का गहराई से अध्ययन किया और फिर यह बताया कि सच में महाभारत में परमाणु बम जैसे हथियार का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही पुणे के एक डॉक्टर ने वर्ष 1969-70 में लिखी एक किताब स्वयंभू में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद भी ऐसे कुछ प्रमाण मिले जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सच में पुरातन समय में ब्रह्मास्त्र मौजूद था और इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें पहला प्रमाण हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है, जिसमें यह पता चला कि आज से लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व ऐसे कई नगर मिले जो यहाँ मौजूद थे। इस पर कुछ अनुसंधानों के बाद यहाँ नगरों के नरकंकाल मिले, जिससे यह बताया जाता है कि यहाँ किसी अकस्मात प्रहार वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भयंकर ऊष्मा उत्पत्तित हुई थी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि इस पर रेडिएशन का भी असर था। इसका दूसरा प्रमाण हमें मुंबई में देखने को मिलता है। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक यह गड्ढा 50,000 साल पुराना है, जो कि यह बताता है कि यहाँ प्राचीन समय में परमाणु युद्ध हुआ था। वहीं इसका तीसरा प्रमाण हमें भारत के राजस्थान से मिलता है। राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम में लगभग 10 मील दूर 3 वर्ग मील का एक क्षेत्र है, जहां पर रेडियो एक्टिव की मोटी परत पाई गई। तत्पश्चात इसके भीतर कुछ खुदाई की गई। खुदाई में यहाँ 10,000 वर्ष से भी पुराने कुछ भवन और निवासियों के मौजूदगी का पता चला, जो कि बड़े विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये सारे प्रमाण आज से लगभग हजारों वर्ष पुराने हैं और उस समय मानव टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि कोई ऐसा विनाशकारी बम या हथियार बन सके। और अनुमानता यह ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को पुरातन का परमाणु बम माना गया है। तो ये थी कुछ ब्रह्मास्त्र से जुड़ी जानकारियां। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ लेते हैं हम आपसे विदा और जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।